नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में। इस स्कीम ने 5 वर्ष में इन्वेस्टर को पैसा डबल करके दिया है। इस वीडियो में आगे हम डिटेल्स में जानेंगे कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्या होते हैं, फंड का ओवरव्यू, होल्डिंग्स और फंड की पास्ट परफॉर्मेंस। इस फंड में निवेश के बेनिफिट्स क्या हैं, किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए, और कैलकुलेशन भी करेंगे कि यदि इस फंड में एसआईपी या लमसम निवेश किया जाए तो कितना अमाउंट इस फंड से मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप इस फंड के बारे में डिटेल में जान पाएंगे। और यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट चैनल पर रेगुलर मैं लाता रहता हूँ। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्या होते हैं? इस कैटेगरी के फंड में सेबी के नियम अनुसार मिनिमम 3 तरह के एसेट में मिनिमम 10% ईच एसेट निवेश करना कंपलसरी होता है। वह 3 एसेट हैं। नंबर 1 इक्विटी यानी शेयर मार्केट। नंबर 2 डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जैसे बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस। नंबर 3 गोल्ड और अन्य कमोडिटीज। यह फंड मार्केट में रिस्क को कम करने के लिए एसेट्स में डाइवर्सिफिकेशन पर जोर देता है। मतलब अगर शेयर मार्केट में गिरावट भी आती है तो डेब्ट और गोल्ड से आपको स्टेबिलिटी मिलती है। फंड ओवरव्यू। इस फंड का एयूएम यानी इस फंड का फंड साइज है 6,257 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 61 रुपए 23 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.51% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 10% से ज़्यादा यूनिट्स 12 मंथ में ही रिडीम करें। एसआईपी मिनिमम 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम मिनिमम 5,000 रुपये कर सकते हैं। यह फंड 11 वर्ष 11 महीना पुराना है। एसेट एलोकेशन। इस फंड में डेप्ट में एलोकेशन 39.5% है। कैश में एलोकेशन 4.7% है। इस फंड में इक्विटी में एलोकेशन 37.4% है और अदर एलोकेशन 18.4% है। इस फंड की होल्डिंग्स की बात करें तो इस फंड की कुछ टॉप होल्डिंग्स और उनका एलोकेशन इस प्रकार है। एसबीआई गोल्ड ईटीएफ 10.79%, निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ 3.82%, जीओआई 3.16%, आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स लिमिटेड 3.04%, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड 3.04%, एसबीआई सिल्वर ईटीएफ 2.85%। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 19.17%, पिछले 3 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न है 15.50%, पिछले 5 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न है 15.02%, पिछले 10 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न है 12%, सिंस इंसेप्शन इसकी एनुलाइज रिटर्न है 12.43%। पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन। यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 5,000 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3 लाख रुपए और यह अब तक हो गया होता 4,35,905 रुपए। और यदि इस फंड में 1 लाख रुपए आज से 5 वर्ष पहले लमसम इन्वेस्ट किया जाता तो अब तक यह हो गया होता 2,01,311 रुपए। इस फंड में निवेश के बेनिफिट्स। आइए अब यह जानते हैं कि इस फंड में निवेश के क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 डाइवर्सिफिकेशन का फायदा। एक ही फंड में इक्विटी, डेब्ट और गोल्ड सिल्वर में निवेश का ऑप्शन मिलता है। इससे रिस्क बैलेंस हो जाता है। नंबर 2 लो रिस्क हाई रिटर्न। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से बचने के लिए डेब्ट और गोल्ड को शामिल किया गया है। नंबर 3 लॉन्ग टर्म ग्रोथ का मौका। यह फंड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहते हैं। नंबर 4 एक ही फंड में निवेश। वह इन्वेस्टर जो इक्विटी के साथ डेब्ट में भी निवेश करना चाहते हैं, गोल्ड में भी निवेश करना चाहते हैं और सिल्वर में भी निवेश करना चाहते हैं, उन्हें अलग अलग निवेश करने की जरूरत नहीं होती। इस एक ही फंड के जरिए इन सभी एसेट्स में निवेश किया जा सकता है। किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए? आइए अब यह भी जान लेते हैं कि किन लोगों को इस फंड में निवेश करना सही ऑप्शन हो सकता है। नंबर 1 पहली बार निवेश करने वाले। अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो यह आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। नंबर 2 डाइवर्सिफिकेशन चाहने वाले निवेशक। जो लोग एक ही फंड में डाइवर्सिफिकेशन का फायदा लेना चाहते हैं, यह फंड उनके लिए सही है। नंबर 3 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर आपका निवेश का समय 5 से 7 वर्ष या इससे ज़्यादा का है तो यह फंड आपके लिए सही ऑप्शन है। नंबर 4 रिस्क मैनेजमेंट चाहने वाले। अगर आप मार्केट रिस्क को कम करना चाहते हैं
और स्टेबल रिटर्न की उम्मीद रखते हैं तो यह फंड बेहतर साबित हो सकता है। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 5,000 रुपये पर मंथ SIP की जाए या 2 लाख रुपये लमसम निवेश किया जाए तो 20 वर्ष में कितना फंड तैयार हो सकता है। रिटर्न हम 12% एज्यूम करते हैं कि इतने रिटर्न यह फंड लॉन्ग टर्म में दे देगा। कैलकुलेशन, यदि इस फंड में 5,000 रुपये पर मंथ SIP शुरू करें और 12% एनुअली रिटर्न मिले तो 15 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 9 लाख रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 25,22,880 रुपये। और यदि इस फंड में 5,000 रुपये पर मंथ SIP शुरू करें और 12% एनुअली रिटर्न मिले तो 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 12 लाख रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 49,95,740 रुपये। और यदि इस फंड में 2 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट किया जाए और 12% एनुअली रिटर्न मिले तो 15 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 10,94,713 रुपये। और यदि इस फंड में 2 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट किया जाए और 12% एनुअली रिटर्न मिले तो 20 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 19,29,259 रुपये। आइए अब यह जानते हैं कि इस फंड में निवेश कैसे करें। अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप SBI म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, अपने नज़दीकी SBI बैंक ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं, एजेंट या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा निवेश कर सकते हैं। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप अपने मोबाइल से भी निवेश कर सकते हैं और यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल वन ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का डिटेल रिव्यू। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई सवाल या कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको हर संभव रिप्लाई दिया जाएगा। हमारे चैनल की कुछ अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, आप इन्हें भी जरूर देखें। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर रेगुलर मैं लाता रहता हूं। आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।